गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वाक्य अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या थे, या ई थे, ए थे, आवे तो, या लिया था, लिए थे, आवे तो, वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको फुल पढ़ाने वाला हूं एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ऐसा वीडियो कोई बनाया नहीं होगा, मैं ये बना रहा हूं फुल एक्सप्लेनेशन में। तो सबसे पहले हम आपको लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसकी पहचान तो आपको बता दिया। यहां पे होता है हेड, यहां पे हेड लगता है जहां पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो दोस्तों अगर साधारण वाक्य रहता है, मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा हूं आपको। अगर साधारण वाक्य रहता है, साधारण वाक्य जिसमें इसमें क्या होता है, आफ्टर बिफोर का प्रयोग होता है, पहले और बाद का। जैसे मेरे घर जाने से पहले वह स्कूल जा चुका था। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस भी रहता है, और ये इस तरह का भी सेंटेंस रहता है कि हम आज बाजार जा चुके थे, ऐसा भी रहता है। तो हम दो तरह से टेंस करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं लिख के बताता हूं। अगर सिंपल जैसा होवे, जैसे मान लो एक वर्ड दिया है कि वह आज बाजार जा चुका था। तो दोस्तों ये तो इसका इसका सूत्र क्या लिखेंगे हम, तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेड लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों, ये सूत्र हो गया दोस्तों इसका। वह बाजार जा चुका था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, ही हैड, जाना का दोस्तों गो, थर्ड फॉर्म लगेगा गो, वेंट, गॉन। ही हैड गॉन टू मार्केट। दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसी तरह इसमें जो है एक छोटा सा सेंटेंस हुआ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह से सेंटेंस होते हैं, एक में आफ्टर का प्रयोग होता है, एक में बिफोर का प्रयोग होता है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बिफोर का प्रयोग बताता हूं। तो बिफोर वाले में क्या होता है सर, इसमें बिफोर वाले में होता है, जैसे पहले, मैं पहला बता रहा हूं आपको आफ्टर का प्रयोग, सॉरी बिफोर का मैं पहले बता रहा हूं। बिफोर में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो तरह से वाक्य होते हैं। पहले वाक्य लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तुम्हारे घर आने से पहले एक टेंस होगा सर, होगा तुम्हारे घर आने से पहले। दोस्तों यहां पे देख लीजिए, तुम्हारे घर आने से पहले मैं घर जा चुका था। तुम्हारे घर आने से पहले मैं घर जा चुका था। दोस्तों अब देखिए, तुम्हारे घर आने से पहले मैं घर जा चुका था, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। दो तरह से होता है, एक ऐसा भी आ सकता है, एक ऐसा भी आ सकता है। तुम्हारे घर आने से पहले मैं घर जा चुका था दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या होगा, पहले सूत्र आप देखिए। सबसे पहले तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होता है और यहां से होता है। अब इसमें दो तरह से होते हैं सेंटेंस। इसका जो पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, इसका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस जानने के लिए आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर बिफोर का प्रयोग करने नहीं आएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अभी आप आ जाइए टॉपिक पे। तो इसमें दोस्तों क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे दोस्तों। फिर यहां पे आप देख लीजिए, अदर के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर अदर लिखेंगे। ये आप देख लीजिए, इस तरह से हम ये टेंस का सूत्र लिखते हैं आफ्टर के प्रयोग में। अब आफ्टर का प्रयोग में
तुम्हारे घर आने से पहले मैं घर जा चुका था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं घर जा चुका था। तो मैंने आपका क्या बताया कि मैं घर जा चुका था, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का सूत्र क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का ए होता है दोस्तों। अब मैं ये सूत्र होता है, अब मैं ये सूत्र लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, मैं घर जा चुका था। तो आई हैड गॉन टू हाउस। अब देख लीजिए दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा, तुम्हारे घर आने से पहले मैं घर जा चुका था। आई हैड गॉन टू हाउस बिफोर। आइए दोस्तों, यहां क्या हो जाएगा, यू कम। कम केम कम होता है, कम हो गया। अब यहां दोस्तों क्या हो गया, केम। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया, और ये क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अब आ जाइए दोस्तों, मैं आपको आफ्टर का प्रयोग बताता हूं। आफ्टर, बिफोर में जो कार्य होते हैं, अब इसमें आफ्टर में क्या होता है दोस्तों, इसका उल्टा हो जाता है। उसका उल्टा में क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें ये जो टेंस रहेगा, ये जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उदाहरण ऐसे समझ में आएगा। पत्र लिखने के बाद मेरी बहन स्कूल गई थी। पत्र लिखने के बाद, एग्जाम्पल, पत्र लिखने के बाद मेरी बहन स्कूल गई थी। ये हो गया दोस्तों। अब आप देखो, यहां पे बाद आया था, और यहां पे क्या आया था दोस्तों, पहले आया था। मैंने आपको बता दिया, ये बाद आ गया, ये पहले आ गया। अब यहां पे बाद आ गया, तो अब बाद में क्या होता है दोस्तों, कि यहां पे जब बाद आता है तो हम सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो आप सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे दोस्तों, फिर अदर लिखेंगे। फिर यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे आफ्टर लग जाएगा, यहां पे आफ्टर लग जाएगा। आफ्टर के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे दोस्तों। अब यह हो गया दोस्तों। अब क्या हो गया, पत्र लिखने के बाद मेरी बहन स्कूल गई थी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई सिस्टर। यहां क्या हो जाएगा, माई सिस्टर स्कूल गई, तो सेकेंड फॉर्म लगेगा। मैंने आपको बताया कि पहले हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। तो माई सिस्टर स्कूल गई थी, वेंट टू स्कूल। अब यहां पे हो जाएगा क्या, आफ्टर। अब यहां पे दोस्तों आफ्टर हो गया। आफ्टर होने के बाद फिर क्या लिखेंगे, सी हैड रिटर्न ए लेटर। ये हो गया दोस्तों। अब मैंने आपको बिफोर का प्रयोग बता दिया और आफ्टर का प्रयोग है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे व्हेन हुआ, टिल हुआ, ऑलरेडी हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको व्हेन का प्रयोग बताता हूं। अब दो हो गया, अब तीसरा है दोस्तों व्हेन का प्रयोग। तीसरा क्या है, व्हेन। व्हेन में दोस्तों इसका ये तो इंट्रोगेटिव में जो आता है वो आएगा, और एक तरह का सेंटेंस क्या होता है, व्हेन का प्रयोग करने के लिए हमको सेंटेंस क्या मिलता है कि जब वो स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब वो स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो दोस्तों इसका क्या हम लिखते हैं, पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, पहले हम पास्ट इंडिफिनिट व्हेन लगा देते हैं इसका। दोस्तों हम पहले क्या लगाते हैं, व्हेन लगा देते हैं। फिर व्हेन लगाने के बाद दोस्तों फिर यहां पे क्या लिखते हैं, यस प्लस भी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर दोस्तों यहां कामा देते हैं, यहां पे कामा देते हैं, फिर लिखते हैं यस, फिर हेड लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। दोस्तों
एक केवल इसका सेंटेंस जब शब्द पहले आवे उसका हम करते हैं, और इंट्रोगेटिव में जैसे हम रेगुलर का प्रयोग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो मैं आपको समझा दूं, जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब वह स्कूल पहुंचा, जब वह स्कूल पहुंचा, जब वह स्कूल पहुंचा, जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब, यहां पे क्या हो जाएगा, वेन। अब देख लीजिए यहां पे क्या होगा, जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो वेन, घंटी क्या हो गया, बज चुकी थी। लेकिन इसका करेंगे क्या, जब वह स्कूल पहुंचा, जब वह स्कूल पहुंचा तो क्या हो जाएगा, वेन ही रीच द स्कूल। When he reached the school, क्या हो गया, घंटी बज चुकी थी। तो घंटी जब बज चुकी थी तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, द वेल हैड रैंग, द वेल हैड रैंग, द वेल हैड रंग। ये हो गया दोस्तों। अब ये व्हेन का प्रयोग हो गया। अब मैं आपको ऑलरेडी का प्रयोग बता रहा हूं। ऑलरेडी में क्या होता है दोस्तों, ऑलरेडी में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड का प्रयोग लिखते हैं, फिर ऑलरेडी लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरह से हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी का प्रयोग करने के लिए दोस्तों हम लिखते थे सूत्र एक, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, ऑलरेडी का प्रयोग बता रहे हैं। ऑलरेडी का प्रयोग में दोस्तों क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर ऑलरेडी लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ये लिखते हैं दोस्तों। ये हो गया ऑलरेडी का प्रयोग। ऑलरेडी का प्रयोग करने के लिए मैं आपको वाक्य सेंटेंस बता रहा हूं कि जब वह यह समाचार पहले सुन चुका था, वह यह समाचार पहले सुन चुका था, वह यह समाचार पहले सुन चुका था। दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां पे हेड लिखेंगे, फिर ऑलरेडी लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। ये बताया आपको। यह समाचार पहले सुन चुका था, तो ही हैड क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हैड। मैं फिर क्या लिखा, ऑलरेडी। सुनना का क्या होता है दोस्तों, सुनना का दोस्तों ये होता है कि हियर्ड, ही ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज हो गया दोस्तों। अब मैंने आपको ऑलरेडी का प्रयोग बता दिया। इस तरह से वाक्य आएंगे, वह यह समाचार सुन चुका था। तो पहले हम लिखेंगे ही है, पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, हेड लिखा, ऑलरेडी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो अदर ये बचता है। ही हैड ऑलरेडी हियर्ड, सुनना मतलब हियर्ड। यच देखिए, यच में एक बताता हूं, HEARD, हियर्ड दिस न्यूज। अभी आप देखिए, अभी मैं आपको टिल का प्रयोग बताता हूं। टिल में अभी मैं आपको टिल का प्रयोग बता देता हूं। टिल का प्रयोग बताता हूं। टिल का प्रयोग दोस्तों वहां पे होता है जब मुझे कल तक आपका पत्र मिला। ऐसा सेंटेंस है, मुझे कल तक आपका पत्र मिला था। मैं पहले लिख लेता हूं, मुझे अब ये देख लीजिए, इसमें टिल का प्रयोग करने का पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर टिल लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। तो मुझे कल तक आपका पत्र मिला था, मुझे कल तक पत्र मिला था, मुझे कल तक पत्र मिला था। ये सेंटेंस हो गया दोस्तों। मुझे कल तक आपका, मुझे कल तक आपका, यहां पे आपका,
का आपका पत्र मिला था। अब इसमें हम टिल का प्रयोग करते हैं, ऐसे सेंटेंसों में हम टिल का प्रयोग करते हैं। टिल का प्रयोग करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर टिल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, फिर अदर लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों टिल का प्रयोग। तो मुझे कल तक आपका पत्र मिला था, तो हमने क्या लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हेड लिखा, फिर वर्ब का एक ऑब्जेक्ट लिखा, फिर टिल नहीं, यहाँ सब्जेक्ट लिखा, हेड लिखा, यहाँ पे वर्ब का, यहाँ पे दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, फिर टिल का प्रयोग करेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, जब मुझे कल तक आपका एक पत्र लिखा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड रिसीव योर लेटर। क्या होगा, आई हैड रिसीव्ड I had received a letter till yesterday। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है, ये आपको पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने टिल का प्रयोग बता दिया। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग कैसे होता है, दैट का प्रयोग, दैट में दोस्तों क्या होता है, दैट का प्रयोग हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर दैट का प्रयोग करते हैं, फिर यस लिखते हैं। मतलब पहले दैट लगाने के पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, बीच में दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली है, तो दोस्तों ऐसा सेंटेंस आवे तो हम उसमें दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करने के लिए मैं आपको सूत्र लिख देता हूं। सबसे पहले हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का लिखेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। फिर यहां पे हम दोस्तों दैट का प्रयोग करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए। फिर यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये हो गया दोस्तों दैट का प्रयोग। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऐसा अगर सेंटेंस आवे तो आपको कहीं प्रॉब्लम होए नहीं। अभी इसका एक मैं बता रहा हूं, उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली। उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली। उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर लिया है। बराबर दोस्तों, उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर लिया है। अब यहां लिया है तो यहां पे हो गया सिंगुलर नंबर का। अब हम यहां पे ही का प्रयोग करेंगे। किसका, ही का। ही टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, क्या हो जाएगा दोस्तों, ही टोल्ड मी दैट शी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। अभी हो गया दोस्तों। अब यहां पे हम दैट का प्रयोग बता दिए। उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर लिया है। अब हमने क्या बताया, ही टोल्ड मी दैट। पहले मैंने बताया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, ही टोल्ड मी दैट शी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। नेशन यहां पे पूरा स्पेलिंग नहीं आ रहा दोस्तों, तो यहां पे देख लेना आप। उसने, अब आपको मैं निगेटिव बता रहा हूं। निगेटिव में दोस्तों पहला हो गया आपका अफर्मेटिव, मैंने समझा दिया। उसमें हमने आफ्टर, बिफोर, टिल, व्हेन, दैट, ऐसा मैंने आपको सब बता दिया दोस्तों। आपको कोई भी आप वीडियो देखें या कोई सर पढ़ाएगा तो आपको जो है इतना जो है डीप में नहीं पढ़ाएगा। व्हेन का प्रयोग, टिल का प्रयोग, दैट का प्रयोग, ऑलरेडी का प्रयोग, आपको केवल आफ्टर बिफोर का प्रयोग बता के वो आगे पढ़ा देंगे। लेकिन मैंने आपको फुल समझाया है।
अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, निगेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम जो है सबसे पहले हम नेवर, सबसे पहले हम आपको साधारण वाक्य वाला बताते हैं। जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, साधारण वाला, नहीं वाला जो हम आपको रेगुलर टेंस में पढ़ा रहे हो। तो यहां पे जैसे मान लीजिए वह पत्र नहीं लिख चुका था। दोस्तों तो ये तो जैसे नॉर्मल टेंस में हमने बताया वैसा ही है। वह पत्र नहीं लिख चुका था, तो हमने क्या बताया, सब्जेक्ट वह चुका है, तो यहां पे ही लगेगा। अगर चुकी रहता तो यहां पे सी लगता, ये पुलिंग हो जाता बराबर। तो यहां पे क्या हो जाता है, ही हैड, लिखना का रिटेन, राइट रोट रिटेन होता है दोस्तों। तो यहां क्या हो जाएगा, ही हैड रिटेन, ही हैड नॉट होगा दोस्तों। यहाँ पे आप बोल नहीं रहे हो, ही हैड नॉट, क्योंकि यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगेगा, निगेटिव आ गया। तो ही हैड नॉट रिटेन ए लेटर, ये हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, अब दो तरह से कॉम्प्लेक्स आता है, जैसे आफ्टर और बिफोर होता है। तो इसमें दो नियम हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बिफोर का। बिफोर में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पे सब्जेक्ट प्लस हेड, फिर प्लस नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर दोस्तों यहां पे क्या लग जाता है, बिफोर। यहां पे क्या लग जाएगा, बिफोर। अब बिफोर के बाद यहां क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर यहां का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहां पे अदर लिखेंगे, बराबर दोस्तों। यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बराबर। अब यहां पे आप देख लीजिए क्या होता है, अभी बिफोर का हो गया, अभी मैं सूत्र आफ्टर का भी लिख देता हूं, तो दोनों साथ में भी आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं दूर कर दूंगा। ये देख लीजिए, अब यहां पे क्या हो गया दोस्तों, आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर में क्या होता है, बिफोर मतलब सर पहले होता है, पहले या पूर्व होवे, और आफ्टर का मतलब होता है कि बाद में, बराबर दोस्तों। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है दोस्तों यहाँ पे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर दोस्तों यहां पे आ जाइए आफ्टर का प्रयोग हो जाएगा। फिर आफ्टर के बाद हम लिखेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड। यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में होगा सब्जेक्ट, हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये हो जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए, मैं आपको दो सेंटेंस से समझा रहा हूं, दो सेंटेंस क्या क्या है। अब आप देख लीजिए कि क्या मेरे, सॉरी सर, इसमें क्या निगेटिव है ना, मेरे घर पहुंचने से पहले वह स्कूल जा चुका था। ये हो गया दोस्तों, मेरे घर पहुंचने से पहले स्कूल जा चुका था। अभी आप देख लीजिए, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम पहले का प्रयोग करते हैं। तो पहले के लिए दोस्तों हम यहां पे ये करते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वह स्कूल जा चुका था। तो ही हैड गॉन, he had not gone to school। अब यहां पे पहले है, यहां पे बिफोर आई केम, बराबर दोस्तों। अब ये हो गया। अब बाद वाला देखिए, अब बाद वाला क्या हुआ, मेरे बाजार
मेरे बाजार जाने के बाद मेरी बहन स्कूल जा चुकी थी। अभी दोस्तों ये और देख लीजिए, मेरे बाजार जाने के बाद मेरी बहन स्कूल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देख लीजिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। हमने आपको बताया पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह स्कूल नहीं जा चुकी थी, तो पहले इसका क्या लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो क्या लिखेंगे, माई सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर I had gone to market। अब हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब मैंने आपको निगेटिव में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग बता दिया। अब दोस्तों आपको हम इंट्रोगेटिव एक आता है दोस्तों निगेटिव में नेवर का प्रयोग। राज, इंट्रोगेटिव में आता है एक दोस्तों नेवर का प्रयोग। नेवर का प्रयोग में हम आपको क्या बताते हैं, उसमें नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। कभी नहीं में दोस्तों ये होता है कि जैसे निगेटिव ही सेंटेंस रहता है और उसमें जो है उसमें कभी नहीं का प्रयोग होता है। नहीं का प्रयोग होता है, जैसे हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, नेवर का प्रयोग बता रहे हैं निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस में हम नेवर का प्रयोग बताते हैं। किसका, नेवर में क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं। नेवर मतलब होता है क्या दोस्तों, कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। अब यहाँ क्या हो गया, नेवर। अब यहाँ पे देख लीजिए नेवर हो गया। अब लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे नेवर लिखेंगे, फिर वर्ब का हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म लिख दिए दोस्तों। अब थर्ड फॉर्म लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, अदर, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर यहाँ पे बिफोर लिख लेते हैं। बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये हो गया दोस्तों। अब मैं इसका एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था। हमने ऐसा मैच कभी नहीं देखा। हमने ऐसा मैच कभी नहीं देखा था। अब यहां पर आ गया दोस्तों। अब देख लो, हमने ऐसा मैच, अब मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट क्या हो गया, हमने मतलब वी, हमने क्या हो गया, वी। अब क्या हम लिखा, हेड, वी हैड। अब क्या होगा, नहीं देखने का, सी सा सीन, अब हो गया सीन, वी हैड सीन। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सच ए न्यूज बिफोर। ये हो गया दोस्तों। अब आपको ये मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। अभी आप आ जाइए पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, अगर क्या, के, क्यों, अगर सिंगल सेंटेंस रहता है उसमें आता है तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले है इंट्रोगेटिव वर्ड अगर पहले आता है, इसमें दो तरह से होता है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है तो हम क्या करते हैं, तो इसमें आता है तो हम क्या लिख देते हैं, सबसे पहले पहले हैड लिख देंगे, सहायक क्रिया हैड लिख देते हैं, फिर वर्ब का, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, फिर अदर लिख देते हैं। ये हो गया दोस्तों। जब ये पहले आवे इंट्रोगेटिव वर्ड तो सूत्र होता है साधारण वाक्य में। अभी दूसरा होता है जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे।
जब इंट्रोगेटिव दोस्तों बीच में आवे तो क्या होता है, हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर हम अदर लिखते हैं। इतना हो गया दोस्तों, ये हो गया साधारण सेंटेंस। जैसे मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, हम लोग बाजार। अब दोस्तों हम लोग हो गया, लेकिन यहां पे अब इंट्रोगेटिव तो लगाना पड़ेगा। क्या हम लोग बाजार जा चुके थे? तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, हम लोग हो गया, तो हम लोग क्या हम लोग बाजार जा चुके। तो अभी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया, तो क्या हम लिख देंगे, हैड वी, जाना का गो वेंट गॉन टू मार्केट। दोस्तों यहां क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना, क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। अभी दूसरा आ गया, वह क्यों बाजार जा चुका था। अभी दोस्तों देख लीजिए, वह क्यों बाजार जा चुका था। अभी इंट्रोगेटिव वर्ड अंदर आया, तो हम क्या बताते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई के बाद क्या लिखेगा, ही। वाई के बाद हम लिखेंगे क्या, हैड। वाई हैड ही वेंट गॉन टू मार्केट। ये होगा दोस्तों। अब आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं तो क्या होता है, आफ्टर वाले बिफोर वाले, जैसे मान लीजिए पहले मैं बताता हूं आपको बिफोर वाला। बिफोर में इंट्रोगेटिव क्या होगा, बिफोर में इंट्रोगेटिव, इसमें भी दो तरह से होता है। इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड जब पहले आवे, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम हेड लिखते हैं, फिर दोस्तों सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर लिखते हैं, फिर लिखते हैं बिफोर, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, बिफोर, फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं दोस्तों, बिफोर लिखने के बाद हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों अपना, जब पहले आवे तो ये सूत्र हो गया दोस्तों। अब जब वाक्य के बीच में आवे, इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में आवे दोस्तों, तो अब हम यहां पे क्या करते हैं कि यहां पे सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। और दोस्तों यहां पे क्या लिखते हैं, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके दोस्तों, अब देख लीजिए मैं दोनों का ट्रांसलेशन एक एक करके बता रहा हूं। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बहन स्कूल जा चुकी थी। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बहन स्कूल जा चुकी थी। बराबर, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बहन जा चुकी थी। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया हुआ है। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो हम क्या ये सूत्र लगाए हैं, आपको हैज, ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला दोस्तों। तो यहां पे पहले क्या लिखेंगे, हैज, पहले क्या लिखेंगे, हेड रहेगा, सॉरी हैज नहीं, हेड। यहां पे क्या लिखेंगे, पहले हेड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी बहन, माई सिस्टर गॉन टू स्कूल बिफोर I reached मेरे घर पहुंचने, I came to house।
वैसे दोस्तों पहुंचने का रीच होता है, तो आई रीच्ड टू हाउस, ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा क्या हो गया कि मेरे बाजार पहुंचने मेरे बाजार पहुंचने से पहले राम क्यों स्कूल जा चुका था। क्या है दोस्तों, मेरे बाजार पहुंचने से पहले राम क्यों स्कूल जा चुका था। अब यहां हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले यहां पे देख ले क्यों का क्या लिखेंगे दोस्तों, वाई। अब क्या लिखेंगे, वाई हैड राम gone to school before I reached मार्केट। ये हो गया दोस्तों, मैंने आपको बिफोर का बता दिया। अब आपको मैं आफ्टर का प्रयोग बताता हूं। आफ्टर में दोस्तों ध्यान रखना, आफ्टर में सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस करते हैं। उसी सेंटेंस को, जैसे हमने ये सेंटेंस को, अभी मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम पास्ट, अभी मान लीजिए क्या मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी बहन स्कूल जा चुकी है। अब यहां दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको सब ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं। अभी मान लीजिए मैं बाद का प्रयोग कर रहा हूं। किसका दोस्तों, बाद का। अभी यही सेंटेंस है, अभी मैं आपको बिफोर निकाल दिया दोस्तों। अब मैं आपको आफ्टर का बता रहा हूं, आफ्टर का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी आप देखिए आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर के प्रयोग में दोस्तों इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आफ्टर के प्रयोग में जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे, तो पहले आएगा दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा। अभी मैं शॉर्टकट में पढ़ाने जा रहा हूं। इसका जो है पास्ट इंट्रोगेटिव में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, अब ये समझ लीजिए यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सूत्र ही लिख देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हम आफ्टर का प्रयोग करने जा रहे हैं। किसका, आफ्टर का। पहले तो मैं बिफोर का बताया, अभी मैं आफ्टर का प्रयोग करने बता रहा हूं कि जब इंट्रोगेटिव पहले आवे तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे, फिर दोस्तों आफ्टर लिखेंगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। दोस्तों हमने आपको ये इसलिए बता रहा हूं लिख के कि आप अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद नहीं होगा तो आप इसका आराम से जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे। अभी मान लीजिए दूसरा जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे, दोस्तों तो क्या होगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पे सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर अदर लिखेंगे। अब यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर का प्रयोग किए, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों। अभी आप देख लीजिए, मैं अब आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूं। अब आप देख लीजिए, अभी यहाँ पे मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, मैं इसी में सुधारा करके बता रहा हूं आपको। अभी मान लीजिए कि ये सेंटेंस क्या है, क्या मेरे घर पहुंचने के बाद, यहां क्या हो जाएगा, क्या मेरे घर पहुंचने के बाद
बाद मेरी बहन स्कूल जा चुकी थी। अब यहाँ पे बाद आ गया दोस्तों, तो मेरी बहन स्कूल जा चुकी थी। अभी हमने क्या बताया दोस्तों कि यहाँ पे डिड का प्रयोग होगा। अब मेरी बहन हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बाद में करेंगे। तो मेरी बहन स्कूल जा चुकी है, तो क्या हो गया, माई सिस्टर। अब यहां पे देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव आ गया, तो माई सिस्टर सब्जेक्ट के पहले डिड लगता है, तो यहां पे क्या लिखेगा, डिड माई सिस्टर गो वेंट गॉन, तो गो लिखेंगे, माई सिस्टर गो टू स्कूल आफ्टर का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, आफ्टर आई हैड रीच्ड टू हाउस। ये हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, उसमें हमने पहले आफ्टर वाले में, अरे बिफोर वाले में पहले हमने पास्ट परफेक्ट किया था, अब इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कर रहे हैं। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। अभी आप आ जाइए, जैसे ये दिया है, ये मैंने सेंटेंस बताया था उसमें का, अभी यही सेंटेंस को मैं वापस इसमें लगा रहा हूं। क्या मेरे बाजार पहुंचने से पहले राम पहले दिया है। अब यहाँ पे मैं बाद लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बाद। यहाँ पे मेरे बाजार पहुंचने के बाद राम क्यों स्कूल जा चुका है। आप दोस्तों देखो, यहाँ पे बाद आ गया, राम आ गया, क्यों आ गया, स्कूल जा चुके। अब इसको हमने क्या बोला आपको कि सबसे पहले हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, तो क्या लिखेंगे, वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है, राम। वाई डिड राम go to school after मेरे बाजार पहुंचने, I had reached market। ये हो गया दोस्तों। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर का इंट्रोगेटिव बता दिया, बराबर। अभी आपको मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का बताऊंगा, जिसमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किया गया हो दोस्तों। अभी पर तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, साधारण इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, बराबर दोस्तों। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें साधारण रहता है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, पहले हेड लिख देते हैं। पहले अगर साधारण है तो पहले हेड लिख देते हैं। हेड, इसमें भी दो तरह से होता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं आवे, तब सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, हेड। क्या लिखते हैं, हेड। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं, नॉट। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं, अदर। ये हो गया दोस्तों। अब इसी में दोस्तों देख लीजिए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, दूसरा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे प्लस नहीं शब्द आवे, प्लस नहीं शब्द आवे, तो हम सेंटेंस का लिखते हैं। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सूत्र, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब मैं इसका दोनों आपको टेंस से समझा देता हूं। जैसे, क्या मेरी बहन स्कूल नहीं जा चुकी थी, बराबर। क्या मेरी बहन स्कूल नहीं जा चुकी थी, तो दोस्तों यहां क्या हो गया, अभी आप देखें, यहां पे क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया।
अभी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या भी है, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव लिखेंगे। इंट्रोगेटिव लिखने के लिए हमने ये सूत्र का प्रयोग, तो हैड 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 माई सिस्टर नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे देख लीजिए, अभी दूसरा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे तो यहां पे क्या होगा कि हम लोग क्यों नहीं बाजार जा चुके थे। मान लीजिए हम लोग क्यों नहीं बाजार जा चुके थे। अभी आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रोगेटिव बीच में है, साथ में नहीं शब्द है, तो यहाँ पे क्या होगा, चुके थे, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव क्या है, क्यों, तो why had we gone to market। ये हो गया दोस्तों। अब आप देख लीजिए, आपको ये साधारण का बताया। अब मैं आफ्टर और बिफोर का प्रयोग बताने जा रहा हूं। किसका, आफ्टर और बिफोर का। अब ये देख लीजिए दोस्तों, भले वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 101% समझ में आएगा। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाया हुआ, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, इतना डीप में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई वीडियो नहीं है। मैं आपको पूरा एकदम, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं किसका, बिफोर का प्रयोग। किसका, बिफोर का। बिफोर में दोस्तों जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं आवे, जब इंट्रोगेटिव शब्द पहले आवे साथ में नहीं आवे, तो दोस्तों क्या होता है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम ये लिखते हैं, बिफोर का मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड बराबर, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर प्लस, अभी दोस्तों यहां पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, एक मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप बोल नहीं रहे। यहाँ हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमको ध्यान रहे सूत्र में, ये वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, बिफोर का। तो यहाँ बिफोर लिखना जरूरी है दोस्तों। मैंने जान के छोड़ा था कि आप लोग बोलेंगे, लेकिन बोले नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों दूसरा देख लीजिए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो दोस्तों क्या होता है, यहां पे ये हो जाएगा कि पहले सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हम बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं तो बिफोर लिखेंगे, आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो आफ्टर का। यहां मैं बिफोर का प्रयोग बता रहा हूं तो मैं बिफोर का प्रयोग कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अभी दोस्तों ये हो गया। अब मैं इसको एक एक सेंटेंस करके बता रहा हूं दोस्तों, डीप में पूरा पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी यहां पे हम जाने के लिए सबसे पहले हम, जब इंट्रोगेटिव पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बहन स्कूल नहीं गई, बराबर दोस्तों। अब आप यहां पे देख लीजिए, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बहन स्कूल नहीं गई, पहले हो गया दोस्तों। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे कि यहां पे हैड का प्रयोग कर देंगे, हैड माई सिस्टर। अब यहां क्या लिखेंगे, गो वेंट गॉन
माई सिस्टर गॉन टू स्कूल, स्कूल। अब यहां पे दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए बिफोर आई रीच्ड होम, ये हो गया दोस्तों। इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव चिन्ह देना मत भूलिएगा आप। अब दूसरा है मेरे स्कूल जाने से पहले वह क्यों नहीं पढ़ लिया, क्यों नहीं पढ़ लिया दोस्तों। तो आप यहां पे देखिए क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, लिया भी आ गया, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मेरे स्कूल जाने से पहले वह क्यों नहीं पढ़ लिया। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि वह क्यों पढ़ लिया। अब यहां लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव का वाई हैड, आपने आपको सूत्र बताया है वाई हैड। अब यहां पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सब्जेक्ट ही, क्या पढ़ना का रीड होता है, रीड बराबर रीड। अब यहां पे बिफोर मेरे स्कूल जाने से पहले हो गया दोस्तों, आई रीच्ड स्कूल, क्या हो गया दोस्तों। अब मैं आपको इसी सेंटेंस को सूत्र लिख के आफ्टर का प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों। आफ्टर का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये बिफोर का हो गया, अब यहां पे आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर के प्रयोग में क्या होता है दोस्तों, यहां पे आप देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आफ्टर में, जब निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बता रहा हूं आपको। ये टेंस में मैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ा रहा हूं, मिट गया है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या पढ़ा रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आफ्टर का प्रयोग में दोस्तों क्या होगा, आफ्टर के प्रयोग में यहां पे ये हो गया दोस्तों कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आफ्टर के प्रयोग में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पास्ट। अब मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं आपको, पास्ट, इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, उधर पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाने के लिए आफ्टर में हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कर रहे हैं, तो पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, पहले डिड का, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। जब इसमें सूत्र कब होगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे, और साथ में नहीं शब्द आवे, तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये लिखते हैं दोस्तों। अब यहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का। किसका, आफ्टर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब शॉर्टकट लिख लूंगा दोस्तों, ये आप समझ जाना। पास्ट परफेक्ट टेंस में अब दूसरा क्या हो गया, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो यहां पे क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता है। फिर यहां पे क्या हो जाता है, पास्ट टेंस में हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका करते हैं, फिर आफ्टर लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, फिर क्या किसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ये हो गया दोस्तों। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस वो आपको समझना, मैंने इतना बता दिया। अभी देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सूत्र लिखने में, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता दिया कि इसका इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा अफर्मेटिव, और फिर पास्ट का हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इधर करेंगे। अभी देख लीजिए, जैसे क्या, अभी मैं इसी सेंटेंस को सुधार के आपको मैं बता रहा हूं इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले दिया है, क्या मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी बहन स्कूल जा चुकी थी। मेरे घर पहुंचने से पहले क्या मेरे घर पहुंचने के बाद, मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी बहन स्कूल नहीं जा चुकी थी। ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे क्या आ गया,
और नहीं भी आ गया, सबसे तो मस्त बात है कि यहाँ पे बाद आ गया, यहाँ पे बाद आ गया। अक्सर आप गांव में जाओगे तो ऐसे, सिटी से अगर गांव में जाओगे तो लोग अक्सर ऐसे सेंटेंस पूछते हैं ताकि आप बता नहीं पावे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे मेरी बहन हो गया, मैंने आपको क्या लिखा है, मेरी बहन है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के में हम करेंगे, किसमें, तो क्या लगा है, तो क्या में हम पहले सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड माई सिस्टर। अब क्या हो गया, जाना का क्या हो गया, गो टू स्कूल टू, अभी निगेटिव है नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों माई सिस्टर नॉट लिखेंगे हम, यहां पे क्या, नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई रीच्ड हाउस या होम, बराबर दोस्तों। अब ये हो गया। अब ये दूसरा सेंटेंस में आप देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस में क्या है, मेरे स्कूल जाने से पहले क्यों नहीं, ये था, अभी मैं इसको ही बना देता हूं, मेरे स्कूल जाने से पहले वह, पहले नहीं, यहां पे हो जाएगा मेरे स्कूल जाने के बाद वह क्यों नहीं पढ़ लिया, ये सेंटेंस हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या हो गया, यहां पे बाद आ गया, यहां पे क्यों आ गया, यहां पे नहीं आ गया, लिया। अब देख लीजिए ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बात का, तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के लिए हमको इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में करेंगे। तो इसका करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले क्यों है, वाई के बाद हम डिड लगाएंगे, वाई डिड ही पढ़ लिया का क्या होगा, ही के बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रीड, ही रीड नॉट, क्या पढ़ लिया, नॉट, ही, यहां पे नॉट यहां नहीं लगेगा, ही नॉट रीड आफ्टर I had gone स्कूल, जाने के बाद I had gone, बस इतना ही होगा दोस्तों। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने गलत लिखा है, नॉट नहीं रहेगा, यहां पे माई सिस्टर नॉट गो रहेगा दोस्तों, नॉट गो टू स्कूल रहेगा, नॉट गो टू स्कूल रहेगा। अब ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको एक फ्रेम में आपको मैं शॉर्टकट में सूत्र लिख देता हूं, आप तभी आपको समझ में आएगा। केवल मैं आफ्टर और बिफोर का ही लिखूंगा, वो आपको समझना है दोस्तों। हमने इतना डीप में तो पढ़ा दिया है। अब आप देख लीजिए, अब मैं आपको क्या सूत्र लिख रहा हूं, सबका, सिंपल का भी लिखूंगा, अफर्मेटिव का भी लिखूंगा, सबका लिख देता हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं आफ्टर और बिफोर का ही वाला ही लिख रहा हूं, सबसे सिंपल लिख रहा हूं। सिंपल में क्या होगा दोस्तों कि आफ्टर और बिफोर में तो कोई आफ्टर, पहले मैं आफ्टर का प्रयोग बताता हूं। आफ्टर से आप कंफ्यूज होंगे, पहले मैं बिफोर का बताता हूं। बिफोर में क्या था दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे क्या लिखेंगे, बिफोर, दो वाक्य को जोड़ने के लिए बिफोर, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो आपको समझना है। अब मैंने पीछे पढ़ा दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा तो पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब ये हो गया। अभी आप देख लीजिए, ये सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो गया। अब यहां पे यहीं पे देख लीजिए, आपको मैं निगेटिव का प्रयोग, निगेटिव में बिफोर का प्रयोग, तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया दोस्तों निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में हमने दो सूत्र बताया आपको। इंट्रोगेटिव में दो सूत्र बताया कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले जब पहले आवे तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे दोस्तों, ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, बिफोर के बाद हम क्या लिखेंगे,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट डेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों। अब जब दूसरा आवे, जब वाक्य के बीच में आवे दोस्तों, इसको मैं ये मार देता हूं। दूसरा क्या है दोस्तों? जब वाक्य के बीच में आवे, इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में आवे तो क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये हो गया दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब आप देख लीजिए यहां पे जब बीच में आवे, अभी इसी तरह इंट्रोगेटिव आपको बता दिया। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अब मैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, खाली यहां पे क्या लगता है बिफोर में, यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख लेंगे, आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, अब हम बिफोर का हो गया, अब मैं आफ्टर का सूत्र लिख रहा हूं। आफ्टर में क्या हो जाएगा? आफ्टर में सब उल्टा हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे हम पास्ट, यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग करते हैं, फिर यहाँ पे पास्ट एक सूत्र लिख देता हूं, यहाँ पे क्या ही लिखते हैं, फिर हेड सब्जेक्ट लिखते हैं, ही नहीं सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, इतना लिखते हैं दोस्तों। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या उल्टा हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, फिर आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। अभी इसी तरह हम निगेटिव में देख लीजिए, आप अफर्मेटिव के बाद निगेटिव में देख लीजिए। निगेटिव में क्या होगा दोस्तों? निगेटिव में क्या हो जाएगा? यहां पे डिड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, यहां पे डिड नॉट का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे आफ्टर अब दोस्तों मैं यहां पे पूरा नहीं लिखूंगा, पास्ट परफेक्ट टेंस ये हो जाएगा दोस्तों। अब ये आपको ये जानना है, अब आपको आगे पढ़ना है कि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, मैंने इसके ऊपर भी पढ़ा दिया। अब निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव में आफ्टर के प्रयोग में इंट्रोगेटिव में दोस्तों क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में दोस्तों ये हो जाएगा कि हम सबसे पहले यहां पे डिड लिखेंगे, जब यहां पे लिखता हूं जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्या लिखेंगे? आफ्टर। मैं ये आफ्टर का प्रयोग बता रहा हूं, आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस, अब ये हो गया दोस्तों जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे। अभी दूसरा है दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे तब सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो गया दोस्तों। फिर आफ्टर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी दोस्तों अगर ये इंट्रोगेटिव हो गया, जब अभी मान लीजिए आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करना है, तो मैं आपको सूत्र लिखूंगा नहीं, वो आपको लिखना है। अभी इसमें क्या करेंगे समझा दे रहा हूं। इसमें क्या लिखेंगे? डिड लिख दिया, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे डिड लिखूंगा, फिर सब्जेक्ट के बाद यहां तुरंत नॉट लगेगा, बाकी सब सूत्र वही रहेगा। उसी तरह जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे और नई शब्द आवे तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव लिखेंगे, डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब यही सूत्र लिख देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी बनी, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको फुल एकदम समझ में आएगा, ऐसा कोई सर टीचर नहीं समझाया होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मां सरस्वती।